हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आजकल हम 100 डेज 100 केसेस कर रहे हैं। उसके तहत आज फिर एक नया केस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है और बहुत ही सुंदर केस है। ये एक लेडी है 38 इयर्स की, जिनको पैरालिसिस हो गया, लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस, और 1.5-2 साल से उनको पैरालिसिस है। और उन्होंने पहले भी होम्योपैथी ली और 1 साल होम्योपैथी लेने के बाद उनको लगा कि अब जितना वहाँ से फर्क पड़ना था पड़ गया और उसके आगे फर्क नहीं पड़ रहा। देन शी केम टू मी। तो डायबिटिक है और इंग्लिश मेडिसिन इनकी चल रही है। जब मैंने पूछा कि बीमारी के बारे में क्या सोचते हो, क्या लगता है बीमारी के बारे में, तो बोलने लगे कि मैं सोचती हूँ कि मैं तो अपने जोगी भी नहीं रही, अपने लिए भी मैं नहीं रही, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत रहती है। हर वक्त एक सोटी लेकर, एक सपोर्ट लेकर चलती हूँ। इतनी बेबस हो गई हूँ कि मैं खुद चल भी नहीं सकती और हमेशा कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होती है। वैसे तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कभी बच्चे भी तो तंग होते होंगे ना, मुझे उनकी भी चिंता रहती है। गुस्से के बारे में बताया कि गुस्सा बहुत आता है, काफ़ी आता है। गुस्से के साथ मैं रोने लग जाती हूँ। बाद में पछतावा होता है कि मैंने क्यों ऐसा बोल दिया या क्यों कह दिया। चिंता तो मुझे सिर्फ ये एक ही बात की है कि मैं अपने लिए भी नहीं रही। यही है, पंजाबी में कहते हैं कि मैं तो अपने जोगी भी नहीं रही। बस यही चिंता है, इतनी बेबस हो गई। सो लाचारी और बेबस, ये सब कुछ उनकी बातों में था। अब मन बुझ गया है, बहुत ज़्यादा निराशा हो गई है, क्योंकि 1.5-2 साल हो गए और दवाई भी खाई जा रही हूँ। कई बार लगता है कि पता नहीं ठीक होंगी या नहीं होंगी। पहले तो मैं बहुत काम करती थी, सभी का, घर का, जानवरों का। अब तो भी बस विवशता इतनी हो गई है, कुछ कर ही नहीं सकती, दूसरों के ऊपर सहारा बन गई हूँ। और इन्होंने बोला कि ना तो मेरा कोई टीवी देखने को दिल करता है, ना कुछ और करने को। मन बुझ गया है, सारे हादसे मेरे खत्म हो गए, खुशियां खत्म हो गई, कुछ भी नहीं रहा। सो दिस इज द केस। इस केस को जो भी डॉक्टर्स एनालाइज करना चाहते हैं वो यहाँ वीडियो स्टॉप करके एनालाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस केस के एनालिसिस की। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बिल्कुल सीधे सीधे सिंपल रूब्रिक्स लेने हैं। सबसे पहला रूब्रिक पैरालिसिस, इन जनरल पैरालिसिस लेंगे। उसके बाद उन्होंने जो अपनी बेबसी, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार, कि मैं बेबस हो गई हूँ, मुझे लाठी लेके, सोटी लेके चलना पड़ता है या बच्चों का सहारा लेना पड़ता है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज हेल्पलेसनेस, फीलिंग ऑफ बेबस है, विवशता है, सहारे की जरूरत पड़ती है, अकेले चला नहीं जाता। और गुस्से के बारे में कि गुस्सा बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन साथ में मैं रो पड़ती हूँ और फिर मुझे पछतावा होता है कि क्यों गुस्सा आया। सो यहाँ पर एंगर वायलेंट, एंगर वीपिंग विद एंड रिमोर्स। यहाँ पे हम रिपेंटेंस नहीं लेंगे। वो इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे तुरंत ही साथ के साथ ही पछतावा होता है। तो यहाँ पे क्विक रिपेंटेंस वाला कोई बात नहीं आएगी। रिमोर्स लेंगे, इन जनरल पछतावा होना बाद में कि गुस्सा क्यों आया या बोल दिया तो क्यों बोल दिया। और मन बुझ गया है, दिस इज डिस्पेयर। बहुत बार ऐसी वर्डिंग्स पेशेंट बोलते हैं कि जिनसे सीधे सीधे उनकी
जो मेंटल कंडीशन है, जो उनकी मानसिक कंडीशन है, वो समझ लगती है। और हास्य तो मेरी जिंदगी से चले ही गए। लाफिंग नेवर, स्माइलिंग नेवर। बहुत अच्छे ये रूब्रिक्स हैं, मैं बहुत बार इस्तेमाल करती हूँ उन केसेस में जहाँ पे निराशा ज़्यादा होती है कि मेरी ज़िंदगी में से तो हंसी चली गई। आज भी मेरे पास एक केस आया था, न्यू केस, तो उन्होंने भी ऐसे ही बोला कि हंसी चली गई, खुशी नहीं है किसी भी चीज़ की। सो जब लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, ऐसी बीमारियां होती जब उनको हल नहीं मिलता, उनको लगता है कि इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो फिर ऐसी विवशता वाली, डिस्पेयर वाली, लाफिंग, स्माइलिंग नेवर, ये कंडीशंस आती हैं। फिर उन्होंने बोला कि मैं तो अपने जोगी भी नहीं, बच्चे हैं, मैं उनका सहारा लेती हूँ, लेकिन वो भी तो अक जाते होंगे ना। मुझे कभी बाथरूम लेके जाना, कभी दूसरे कमरे में लेके जाना, तो वो भी तो तंग आ जाते होंगे। तो ये क्या है? दिस इज एंग्जाइटी अदर्स फॉर। वो तो खुद विवश है ही, साथ में बच्चों की चिंता कि वो भी तो कभी ना कभी तो उनका भी, वो भी तो अक जाते होंगे मुझे ले जा के। और जो लास्ट में उन्होंने बोला कि कई बार लगता है कि ठीक हो जाऊंगी, कई बार लगता है कि नहीं होंगी। दिस इज डाउटफुल रिकवरी ऑफ। इन सभी रूब्रिक्स में फर्स्ट मेडिसिन आर्सेनिक आती है, उसके बाद सल्फर है, फास्फोरस है, ऑरम, हिपर, नट्स। सल्फर में हेल्पलेसनेस फीलिंग नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। और साथ में स्माइलिंग नेवर में भी नहीं है। स्माइलिंग नेवर तो हम फिर भी छोड़ सकते हैं क्योंकि लाफिंग नेवर में है, लेकिन जो हेल्पलेसनेस, जो बेबसी, जो इस पेशेंट का मुझे लगता है कि कोर है, वो सल्फर में नहीं है। अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस में स्माइलिंग नेवर, लाफिंग नेवर, ऐसे कोई दोनों ही रूब्रिक्स नहीं है। जो उसने ये बोला था कि बुझ गया है मेरा मन, सो उसके बाद ऑरम आ जाती है, उसमें हेल्पलेसनेस नहीं है। सो इस तरह से जैसे जैसे आगे हम दवाइयाँ देखते हैं उनमें कोई ना कोई मेन कैरेक्टर नहीं है। तो ये सब करने के बाद उनको आर्सेनिक एल्बम दी, और जब वो नेक्स्ट टाइम आए तो उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा फर्क लग रहा है। उसके बाद तो वो जितनी बार भी आए उतनी बार उन्होंने बोला कि काफ़ी ठीक हूँ, काफ़ी ठीक हूँ, मच बेटर देन बिफोर। और इनकी आर्सेनिक 10 m तक गई, और पीरियड लगा इनको 2/16 से लेकर 8/16 तक, 6 महीने इन्होंने दवाई ली। सो इस तरह से होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज होता है, ढंग से करने से पेशेंट पूरी तरह ठीक होता है। सो दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। शेयर दिस वीडियो with your family and friends. Subscribe to my channel and keep watching my videos. Thank you.